वही हुआ ना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर ये खबर पहले से ही लोगों को थी और सपना को भी थी कि अंशु आज नहीं कल तो बदल ही जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। मैं हूँ मधुलिका। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें बताने वाली हूँ सपना और अंशु के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, अभी 2 दिन पहले सपना और अंशु की कुछ बातें हुई जिसकी वजह से, अब गलत फहमी हो या सच्चाई हो, कुछ भी हो, जिसकी वजह से दोनों के बीच में रिश्ता खराब हो गया। दोनों के बीच में वैसे नहीं बन रही जैसे बनती थी। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्योंकि सपना तो अपने घर से अलग ही है, ससुराल से अलग रह रही, और जो सपना के या अंशु जो वीडियो डालती थी उसमें गलत कमेंट को लाइक किए जाते थे और उनका रिप्लाई दिया जाता था, जो कि आईडी जो है अंशु की ही शो होती थी। तो सपना और अंशु से बात हुई। अंशु सपना को बता रही, भाभी मैं ऐसा नहीं करूंगी, मगर सपना सोच रही थी ये बातें सबके सामने ना आए कि मेरी और अंशु की बनती नहीं है। इसी वजह से और अंशु ने क्या किया, अंशु को लगा कि मैं बात ना करके मैं ये पब्लिक बात कर दूं कि मैं भाभी का कभी बुरा नहीं चाहती हूँ। अंशु ने तुरंत तत्काल पहले एक ब्लॉग आया अंशु का, फिर उसके बाद रिसेंट 2 घंटे के बाद दूसरा ब्लॉग आता है जिसमें अंशु साफ साफ बताती है सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ का मतलब जो भाभी का और इनका रिश्ता था, जो अच्छे संबंध थे, वो भी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि बुआ से तो पहले ही अंशु अलग हो गई थी। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि अगर सपना की वजह से अंशु अपनी बुआ से अलग हुई, सपना की वजह से अंशु बुआ से इस वजह से अलग हुई क्योंकि जो अंशु है वो जवान लड़की, मतलब दिन का दिन बड़ी हो रही है, और ये चीज़ उनकी बुआ जी को यानी जो सपना की सास को पसंद नहीं आता था, और सपना से मिलने कोई ना कोई यूट्यूब पर पहुंचता था, जो कि जैसे मान लो कोई ना कोई 1-2 हैं जो रात में रहे हैं, तो ये चीज़ उनको पसंद नहीं आई है, जिसकी वजह से अंशु को वहाँ से भेज दिए। एक ब्लॉग में मैंने देखा, वहाँ साफ साफ बताया गया कि जिसकी वजह से अंशु को उनके यानी बुआ और फूफा जी यानी सपना के सास जी उनको भेज दिए कि भैया तुम बड़ी लड़की हो रही है और तुम अपने घर पे सेफ रहो, कल को कोई बात होगी तो मेरे ऊपर ना आए, ऐसा लोगों का कहना है। जिसकी वजह से जब अंशु उस घर से गई है तो अंशु की वजह सपना ने फैसला किया कि अगर अंशु रहेगी तो मैं यहाँ रहूंगी, नहीं तो नहीं रहूंगी। क्योंकि लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि सपना तो पहले भी चाहती थी कि मुझे घर से अलग होना है, क्योंकि राजवीर के जाने के बाद पहले जब सूरज जी गए उसके बाद सपना की लाइफ में राजवीर थे। तो राजवीर जब सपना से शादी होने की बात हो रही थी तो सपना को लगा कि चलो मेरे सपोर्ट में कोई तो है, इसकी वजह से सपना वहां से नहीं निकली। और जैसे ही सपना जब राजवीर जी चले गए इस दुनिया से, तो सपना 1 साल के अंदर 1 से 12 मतलब 1-1.5 साल के अंदर, 1.5 साल तो नहीं हुआ अभी, 1 साल के अंदर ही सपना वहां से निकल आई। 1 साल के ऊपर हो गया, वहां से निकल आई। लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि सपना जो है, सपना का झुकाव मायके पक्ष से ज्यादा हो गया। जब उनके सासू माँ के 2-2 बेटे इस दुनिया से चले गए, सपना को लगा कि अब जो है, अब मेरा सपोर्ट कोई नहीं करने वाला है और मैं यहाँ से निकलूं, क्योंकि मैं तो पैसा इतना कमा ही रही हूँ, मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने, इसीलिए सपना वहाँ से निकल ली, ऐसा लोगों का कहना है। मगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। सपना ने अपनी वीडियो में बाकायदे दिखाया है पूरा प्रूफ के साथ सपना के ऊपर कितने अत्याचार होते थे, वो सहते सहते, भाई एक औरत ही है, एक लड़की है अकेली, वो भी कितना भैया सहेगी, सहते सहते उब गई। जब कहती किसी चीज की अति हो जाती तो अति हो गई थी सपना के साथ, इसीलिए सपना ने अपना ससुराल छोड़ना जरूरी समझा। दोस्तों सपना जब वहां से चली, सपना ने घर छोड़ने का फैसला लिया, और फैसला लेने के बाद दोस्तों सपना वहां से चली। क्या चाहती तो सपना अपने मायके में नहीं रुक सकती थी, मगर सपना अपने मायके में नहीं रुकी।
सपना सीवी के यहाँ रुकी। सीवी से क्योंकि उसको अपने बच्चे का भविष्य बच्चियों का भविष्य चाहिए था, उस घर में उसे वापस नहीं जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। अरे भाई कैसे सही होगा? ना तो इधर से कोई चाह रहा, ना तो उधर से कोई चाह रहा। तो सपना नहीं चाह रही थी, और सपना को ये भी था कि जब मथुरा वाला घर बन जाएगा तो हम लोग साथ में रहेंगे और माहौल बदलेगा, बच्चे अच्छे सिटी में पढ़ेंगे। इसीलिए सपना ने सीवी के घर में गए, वहां से 2-3 दिन के अंदर रेंट में उन्होंने घर लिया और अपनी बेटी का जैसे तैसे करके एडमिशन करवाया। चाहे ऐसे उसकी बेटी का, सपना की बेटी का चाहे एडमिशन ना होता, मगर सीवी थी, सीवी की वजह से, क्योंकि सीवी के जो ससुराल पक्ष वाले हैं काफ़ी मजबूत हैं और कहा जा रहा है कि उनकी पकड़ ज़्यादा थी। कई तरह के सोर्स लगवाए गए जिसकी वजह से उनकी बेटी का एडमिशन हुआ, क्योंकि ऐसे एडमिशन नहीं होता, मगर सोर्स की वजह से उनके बेटी का एडमिशन हुआ है। तो बेटी को अच्छा स्कूल मिल गया। अब सपना को ही सब कुछ देखना है। तो दोस्तों पहले ही सपना जो है अपने मामा जी की बातें, क्योंकि जो अंशु है, अंशु के अंदर थोड़ा तो बचपना होगा ही, क्योंकि अपने पिता की बातें यानी अपने पापा की बातें उसने अपनी भाभी से बता दी कि भाभी आपके जाने के बाद पापा ऐसा ऐसा बोल रहे थे, यानी कि जो उनके चैनल का कि इसका क्या भरोसा है, ये तो आज है कल नहीं है, ये तो क्या पता दूसरी शादी कर ले। तो दोस्तों इसके वजह से जो अंशु है, अंशु भी अलग हो गई। अंशु आई यहाँ पे, सपना और अंशु के बीच में गलत फहमियां हो रही हैं। क्या सपना जो है सबको दिखा रही थी झूठ फूट में कि हमारा और अंशु का रिश्ता बहुत चल रहा, बल्कि अंशु और सपना के बीच में बहुत बहुत ज्यादा गलत फहमी है। दोस्तों इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? एक वीडियो में यहाँ तक भी देखने को मिला है कि सपना जो है, सपना और अंशु का, सपना चाहती थी कि अंशु जो है इसका ब्लॉग बना के ना डालें और मुझसे बात करें, मैं समझाऊंगी, एक दूसरे से बात हो जाएगी। मतलब अनपब्लिक में इस तरह नहीं होगा, सबके सामने ये बात नहीं आएगी, हम लोग आपस में बात कर लेंगे। सपना ये चाहती थी दोस्तों। और उधर जो है अंशु तुरंत वीडियो डाला और उसने साफ साफ बता दिया, सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अंशु ये मान गई कि भाभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती है। भाभी को लगता है कि जो कुछ भी की है सब मैंने ही किया है, यानी कि अंशु जो है, क्योंकि सपना ने 1-2 ब्लॉग में पहले भी बोला था कि भाई अंशु मेरी तरफ नहीं है, अंशु अपने माँ बाप की तरफ है, अपनी बुआ फूफा की तरफ है पहले भी। और सपना देखो भाई, कोई भी हो, माँ बेटी है, कुछ भी हो, कोई भी हो, जब पास के रिश्ते होते, जब हम पास में रहते कुछ अलग ही बात होती, जैसे हम किसी से दूर होते हैं वो रिश्ते खराब होते जाते हैं। वैसे ही तो अंशु को लगा कि भाभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही हैं, या बच्ची है, नादान है, जो भी है। वो वीडियो तुरंत बनाई और बताई सब कुछ खत्म हो गया, भाभी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं क्यों चाहूंगी आपको बदनाम करने के लिए। यानी दोस्तों एक वीडियो में यहाँ तक भी देखने को मिला है कि सपना के मतलब बहुत सारे राज हैं जो सपना ने नहीं बताए, जो कि अंशु को पता है। सपना और अंशु ने एक साफ साफ कहा, सपना को ये डर है कि कहीं अंशु कुछ बता न दे, और अंशु ने साफ साफ कहा कि भाभी मैं ऐसा कतई नहीं करूंगी, कभी भी नहीं, क्योंकि आपके पास जानती हूँ इनकम करने का स्रोत सिर्फ और सिर्फ आपके सोशल मीडिया है। तो दोस्तों ये सारी बातें हो गई। उधर जो है सपना ने इंस्टाग्राम से अंशु को अनफॉलो कर दिया है, और उधर जो है लखन जी यानी लखनीत जो ब्लॉग है, लखन ने भी अंशु को अनफॉलो कर दिया है वहां से भाई, क्योंकि सपना की वजह से ही सपना और लखन जब मिले, और सपना की वजह से ही अंशु मिली उनसे। तो जब मतलब उनको लगा, जब वो अंशु अपनी सगी बहन की नहीं हो सगी भाभी की नहीं है, तो मैं भी अनफॉलो कर दूंगा, क्योंकि अनफॉलो कर दिए, क्योंकि सपना से जिसकी नहीं बनती है, तो लखन जी पहले सपना अगर अनफॉलो करती तो वो भी अनफॉलो कर देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने कहा है कि ये मेरी बहन है।
तो पहले वो सारे रिश्ते पीछे हो जाते। सबसे पहला रिश्ता उनकी वो बहन का है और वो मतलब बहुत ही ईमानदारी से ये रिश्ता निभा रहे हैं। और दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इन सब के पीछे क्या सपना के सास ससुर का हाथ है? क्या सपना के सास ससुर चाहते हैं अंशु और सपना, क्योंकि अलग तो है मगर अलग हो के भी ये लोग अलग नहीं थे, इन लोगों को अलग करना क्या सपना के सास ससुर ऐसा कर रहे हैं या जैसे कि अंशु के माँ बाप कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है अंशु और सपना को ऐसा नहीं करना चाहिए? और क्योंकि अंशु ने पहले ही कहा, सपना ने कहा ये चैनल भी मैं अंशु को दे दूंगी, क्योंकि चैनल को लेके कुछ बवाल हुआ। जैसे दोस्तों आपको पता है कि द रोड जो चैनल है उसमें अंशु ही वायरल हुई थी। अंशु और अंशु का जो जेरी डॉग था उससे उसकी वीडियो ही सबसे ज्यादा गई थी, जो कि 100 कितने मिलियन गई है दोस्तों। तो मेन अंशु ही थी, क्योंकि जब राजवीर चले गए हैं तो सपना ने कहा है कि ये चैनल जो द रोड चैनल है ये अंशु ही चलाती थी, अंशु ने ही स्टार्टिंग की थी, इसमें अंशु वीडियो डालेगी। मगर उस टाइम पे सपना को अर्निंग मिल रही थी। अब सपना ने सोचा कि अंशु चली जाएगी अपने गांव तो मुझे मिलेगी नहीं, इसीलिए बड़े बड़े तो भाई स्नैपी गर्ल तो हाई है उसके पास, और द रॉड भी वो ले ली थी, और शॉर्ट अभी बनाई थी वो उसके पास था। 3 चैनल थे। अब देखो, अभी तो उसने वीडियो प्राइवेट कर दी थी, डिलीट की या प्राइवेट की, मगर नेक्स्ट टाइम देखो वीडियो आती हैं कि नहीं, चैनल देती हैं कि नहीं, ये उनका पर्सनल डिसीजन होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि भाई देखो, सपना एक सिंगल मदर हैं और उनको भाई सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सभी लोग उनका सपोर्ट करें। और देखो, पारिवारिक बातें ननद भाभी में हो या किसी में हो, कुछ ना कुछ होता रहता, ये सारी बातें उन्हीं के ऊपर छोड़ दे। और मैं तो यही चाहूँगी इन फ्यूचर दोनों के जो संबंध खराब हुए हैं या जो गलत फहमियाँ हों बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं और दोनों लोग पहले की तरह जिंदगी जिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इसी तरह मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ।